हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग सतकर्ता लाइफ का बिजनेस अपडेट Q1 का बिजनेस अपडेट को डिस्कस करेंगे। कंपनी ये वगैरह आयुर्वेदिक दवाई वगैरह बनाती है, गैस वगैरह टैबलेट, लीवर का टैबलेट एंड अलग अलग टाइप के बनाती है। ठीक है। एंड टैबलेट ही बनाती है इनका मोस्टली ये है। एंड ये लोग हॉस्पिटल्स भी खोलने का बात कर रहे थे। 30 बेडेड इनका एक हॉस्पिटल्स भी है एंड 300 बेड कर देंगे FY27 के एंड तक। तो ये सब है मोटा मोटी ये लोग का काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। इन्होंने एक दो कंपनी को भी एक्वायर किया है। एंड ये लोग मोस्टली जितना भी मेडिसिन बनाते थे ना, मेडिसिन बनाते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी और से बनवा लेते हैं। अभी इन्होंने एक दो एक्विजिशन किया था रिसेंट में, जिसमें इनका खुद का भी कैपेसिटी वगैरह बन गया था, राइट। तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस मॉडल है। एंड वही डेटा इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, साउथ इंडिया में ज़्यादा मोस्टली बेचते हैं। डेटा यूज़ करके लोग हॉस्पिटल को स्केल करना चाह रहे हैं, राइट। बट जो अपडेट्स इन्होंने दिया है, इन्होंने अपडेट्स में बस बिजनेस का डायरेक्शन बताया, किस चीज़ें जा रही है, वो भी अच्छे से क्वान्टिफाई करके नहीं बताया। नंबर्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो मी एज अ इन्वेस्टर मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा कि भाई थोड़ा नंबर भी बताते। अब नंबर नहीं बता रहे तो मेरे दिमाग में आ रहा हो सकता है ख़राब नंबर आए हो, ऊपर नीचे चीज़ें आई हो, राइट। तो उस सेंस में मुझे मतलब मज़ा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं एक बार स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ आपको। तो इनका इन्होंने अपडेट में क्या क्या बताया कि प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स गाइडेड एक्सपेंशन ऑफ 300 बेड। ठीक है भाई, कर रहे हो, कितना हो गया? 30 बेड था ऑलरेडी पहले, उससे 40 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, वो बता दो। फिर ये जो भी ऑपरेशनल बेड वगैरह बना रहे हो हॉस्पिटल वगैरह, वो जीनेसिको का कोलैबोरेशन, जीनेसिको एक ऑल लिस्टेड कंपनी है जिनका हॉस्पिटल्स है मोस्टली, जिनका 50-50 आई थिंक हॉस्पिटल से आता है रेवेन्यू, और 50% सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मेडिसिन वगैरह से आता है। ऑन कॉन्ट्ररी सतकर्ता लाइफ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आई थिंक 95-100% पूरा ही सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सर्विसेज आएगा, राइट। तो स्केलिंग जीनेसिको कोलैबोरेशन ये लोग बता रहे हैं, क्या स्केल कर रहे हैं नहीं बताया इन्होंने, राइट। फिर इन्होंने USA एक्सपोर्ट के लिए भी बताया था कुछ टाइम पहले कि एक्सपैंड करेंगे जो भी है, एंड वो थर्ड क्वार्टर से शुरू होगा। चलो ठीक है, ये इसका एक विजिबिलिटी मिला है, राइट। इससे क्या नंबर्स आ सकते हैं, क्या वो होंगी चीज़ें, क्या इससे रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा, नो डिस्कशन। एक्सपैंडिंग हेल्थ केयर, ये इन्होंने एक चीज़ अच्छा बताया कि जो इनका हॉस्पिटल है 30 बेडेड, तो उसमें इन्होंने हेल्थ केयर इनेबलेंट कर दिया है, मतलब कि इंश्योरेंस वगैरह जो भी है अब ले सकते हैं। तो अब इंश्योरेंस होगा तो क्या होगा ना, कि हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस रहेगा तो पेशेंट्स आएंगे, तो उससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बूस्टअप होगा। वो कोलैबोरेशन हो गया एंड स्ट्रेंथिंग पोजिशन थ्रू आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वेलनेस वगैरह। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर सर्विसेज सब चल रहे हैं। बट भाई नंबर्स बताओ, भाई नंबर्स के टर्म्स में कुछ नहीं है, पूरा खाली है, राइट। तो ये मुझे एक काइंड ऑफ चीज़ें मज़ा नहीं आई। हेल्थ केयर इंश्योरेंस लोग ने इनेबल कर दिया, वही वही बार बार एक तो चीज़ें ही बता रहे हैं, राइट। तो ये मुझे काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई आप नंबर्स भी थोड़ा बात कर सकते थे, थोड़ा क्वांटिफाई कर सकते थे। मतलब आप एक लिस्टेड कंपनी हो, आप नंबर्स बता नहीं रहे हो। एंड सिर्फ ये वन ऑफ केस नहीं है, नॉट अबाउट नंबर्स। लास्ट ईयर इन्होंने करीब करीब 20-25% से ग्रो किया था, राइट। कुछ 197 CR, चलो उसको भी स्क्रीन पे देख लेते हैं। आई थिंक एक 200 CR के आसपास इन्होंने किया था, देख लेते हैं। हाँ, 194 CR किया था, राइट। 194 CR किया था। इसमें एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, मेरे पास वैसे है थोड़ा सा पोजीशन, इतना भी ऐसा पोजीशन नहीं है कि मेरी रात की नींद हराम हो जा रही है, राइट, मेरा खराब हो जा रहा है, राइट। तो पोजीशन सर्चिंग भी वैसा करता हूँ मैं। एंड अगर मैंने ज़्यादा माल ले भी लिया तो ठीक है, आई एम वेरी अजाइल टू काइंड ऑफ सेल इट एट मे बी लॉस, राइट। 20-30-40% जो भी हो रहा है मैं देख के निकल देता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है, राइट। तो मैंने एक छोटा पोजीशन बनाया देखने के लिए क्या सीन चल रही है। मेरे को एक चीज़ जो अच्छा लगा कि ना, इनका ठीक है 20-25% का ग्रोथ आया। इन्होंने वैसे बताया था कि 50% से ग्रो करेंगे, FY25 के एंड में करीब बताया था। बट वो मिस हो गया था, बोल रहे थे फायर एक्सीडेंट हो गया, कुछ नौटंकी हो गया। बीच में ये लोग भी ये भी बता रहे थे कि कुछ एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था इंडियन पोस्ट ऑफिस का, ठीक से डिलीवरी वगैरह नहीं हो रहा था, कुछ कुछ नौटंकी चल रही थी, राइट। तो गाइडेंस एक दो बार मिस हो चुका है इनका। तो ये मुझे एक चीज़ खटकी। बट हाँ, मोर और लेस इनका आप देखोगे ना, इनका रेवेन्यू जो है जो वो तो 20-25% से बढ़ा, इधर 18-20% से जो भी है। लेकिन इनका ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, तो ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। चलो ठीक है, ये अपना दवाई को, माल को बेच पा रहे हैं, एंड स्पेशली साउथ इंडिया में बेच रहे हैं, राइट। तो साउथ इंडिया में काफ़ी इनका ये पकड़ है। हॉस्पिटल्स भी ये लोग दिल्ली में खोले हैं, साउथ इंडिया में भी खोलेंगे वगैरह, जो भी है, जैसे भी खोलेंगे प्लान होगा आगे पता चलती रहेंगी। बट ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ये मेरे को अच्छा लगा कि चलो हाँ, थोड़ा एक पोजीशन बनाया जा सकता है। जीना सिको को तो मैंने छोड़ दिया था, तो उसका एज अ लर्निंग लेके मैं काइंड ऑफ एक चीज़ पे काम कर रहा था, राइट। बट वही है कि अब नेक्स्ट ईयर का इनका गाइडेंस है कि 300 CR का नंबर्स अचीव कर लेंगे विदाउट हॉस्पिटल इनटू प्ले, राइट। जो भी इन्होंने एक्विजिशन किया है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया है, करवाते हैं, उसके थ्रू ही ये लोग बोल रहे हैं स्केल वगैरह करके आई थिंक 300 करोड़ कर लें। तो वही सोचो ना, 300 बाय ऑलमोस्ट 200 करोड़, 50% की गाइडेंस आती है। लास्ट टाइम भी बोला था, चलो ठीक है, नहीं नहीं कर पाए, हो सकता है ये कंपनी सही में कुछ दिक्कत हो रही होगा, राइट। तो आप हो सकता है आप चांस दे दो उसको, राइट। बट वही है कि उसके बाद भी, आपके चांस देने के बाद भी अगर नंबर्स खराब आते हैं तो आपको उससे निकल जाना चाहिए, राइट। दैट्स व्हाट इन्वेस्टिंग इज अबाउट, दैट्स व्हाट इन्वेस्टिंग, दैट्स वाई इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, राइट। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही आया तो ऐसा ही करना है आपको, राइट। आपको जैसा समझ आ रहा है वैसे करो, बट हाँ, उसको एज अ लर्निंग लेते चलो, राइट। तो ये मोटा मोटी
इनका बिजनेस मॉडल जो भी मैंने बता दिया, बट हाँ नंबर्स मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे थे कि हाँ चलो ऑपरेटिंग मार्जिन मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो चलो ये काम किया जा सकता है, राइट। बट मोर और लेस ये एक चीज़ और बता रहे हैं कि इनका जो भी रेवेन्यू बढ़ेगा 50% बढ़ेगा, वो हॉस्पिटल को अकाउंट करके नहीं आएगा, राइट। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि बिना हॉस्पिटल के भी लोग एग्रेसिव गाइडेंस दे रहे हैं। अगर कर लिया तो बहुत टर्न अराउंड स्टोरी होगा, बट आई वॉज वेरी मच लुकिंग अप टू इट कि बिजनेस अपडेट अगर दे रहे हैं तो थोड़ा सा नंबर के क्वांटिफाई करके बताएं। तो अब क्या है ना कि अब मेरे को थोड़ा सा और थोड़ा लग रहा है कि हाँ एक बार गाइडेंस मिस कर दिया और अभी भी नंबर्स का क्लैरिटी नहीं मिल रहा, तो इवन मतलब अगर मुझे नहीं बेचना भी है, अगर मुझे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना भी है, तो आई वोंट बी एडिंग अ फ्रेश पोजीशन इनटू इट। मतलब ये तो वही बात हो गया कि दाल अगर ख़राब हो गई है तो मैं उसको फिर और उसमें और मेहनत करके उसमें कभी टमाटर डाल रहा हूँ, कभी नमक कम डाल रहा हूँ, कभी नींबू मिला रहा हूँ, राइट, और मेहनत कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ मेकिंग। मतलब ऑलरेडी दाल ख़राब हो चुकी है, अब उसमें ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं बचा। अब मैं उसको फिर उसको ठीक करने के लिए कुछ कभी सॉस मिला रहा हूँ, कभी कुछ रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ, राइट। नहीं करना है भाई, मैं इससे अच्छा फेंक के नया बना लूँगा दाल, राइट, नई खाने बना दूंगा, राइट। तो वही वाली चीज़ है कि जब नया फ्रेश कैपिटल ना, मैं नया एनर्जी इसमें नहीं डालना चाहूँगा। अभी वेट एंड वॉच करेंगे, अगर कुछ चीज़ें अच्छी दिखने लगेंगी तब जाके इसमें पैसे डाले जाएंगे, राइट। तो वैसे ही तो इन्वेस्टिंग होती है। अभी मुझे कुछ वही है ना कि अब लेके चलो कि आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी अगर लेट से 10 में अगर 7 है, राइट, एंड उसमें से एक कंपनी है जैसे सतकर्ता टाइप, जिसको आप मे बी रेट करो 5 बिलो एवरेज, या लेट से 7 ही करो रेट, बट आपको एक नई कंपनी मिल गई जिसको आप रेट करोगे लेट से 9, तो आपका नया कैपिटल वो 9 में जाना चाहिए, वो 7 या 5 में नहीं जाना चाहिए, राइट। तभी तो होगा ना, 7 + 9 का एवरेज करोगे तो 8 हो जाएगा, राइट। वैसे ही होगा, राइट। तो वही बोलने का मतलब है कि अगर कुछ आपको चीज़ें थोड़ी स्केप्टिकल लगती है, ख़राब लगती है, तो आप वेट एंड वॉच कर लो। अगर आपको नहीं निकालना, अगर आपसे लॉस बुक नहीं हो रही है तो, राइट। वो मोटा मोटी काइंड ऑफ मेरा टेक रहेगा। एंड नेवरदलेस जो भी है ये सब, इसको एज अ रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना आप लोग को। आप समझो चीज़ों को पढ़ो, बट आई वॉज वेरी मच लुकिंग अप टू इट, तो मुझे काइंड ऑफ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। तो वही है ना, अब डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, उसके बाद भी अगर मैं पैसे जाके एवरेज कर दूँ तो ये सेंस नहीं बनता है, राइट। तो वही बोलने का मतलब है कि जब भी आप करते हो ना, तो आप देखो सारे अपॉर्चुनिटीज़, आपके जो भी बास्केट है, आपका पोर्टफोलियो है, वॉच लिस्ट है, उसमें से अगर कुछ बेटर लग रहा है तो उसमें आप जाके पैसे डालो, या आप नए नए कंपनीज को पढ़ो, उसका वॉच लिस्ट बनाओ, उसमें पैसे डालो। कुछ चीज़ में अगर आप स्केप्टिकल हो, नंबर्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, या थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है, या नंबर डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उसमें नया कैपिटल डालना, फ्रेश कैपिटल डालना, वो तो मतलब एक काइंड ऑफ एपिटोम ऑफ क्या बोले, डोंकीनेस है, मतलब बुद्धूपन है, राइट। तो वही है, इसको एज अ लर्निंग लो, एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लो। बिजनेस को पढ़ो, समझो, एंड कंपेयर करो बाकी बिजनेस को, उससे अच्छा कुछ चीज़ मिल रहा है तो उसमें जाके पैसे डालो, राइट। सो दैट्स व्हाट आई वुड गिव यू टेक अबाउट इट, एंड इसको देखते हैं, ट्रैक करते हैं। बाकी अगर कंपनी का अपडेट देती है, कॉन कॉल वगैरह बीच में कुछ करती है, तो और क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे में कंपनी है, राइट, तो वही लॉट वाला सिस्टम भी होता है, थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, एंड 6 महीने में रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर बिजनेस अपडेट दे रहे हो तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा नंबर भी दे दो, राइट। तो ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर। बट हाँ, अगर आपको कुछ भी वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना है, यू कैन ऑलवेज DM मी। मेरा लिंक्स वगैरह ऑलरेडी सब जगह प्रेजेंट है, कमेंट्स वगैरह में, यूट्यूब और एक्स सब जगह में, राइट। ऑब्वियसली वुड बी पेड, एंड मेरा एक्सपर्टीज उसके संग आएगा, फ्रेमवर्क आएगा, एंड वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ आई काइंड ऑफ look into business, how I understand what my kind of perspective is, right. So I think that would give you a better idea how to work in markets. And just to give a note, लास्ट ईयर में मतलब मेरा तो फिनोमिनल था। मेरा तो मैंने हार्डली बियर मार्केट देखा है। मेरे एक दो टॉप 2-3 कंपनीज काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई पे ही बैठे हुए रहते थे। तो वही है कि अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो, नंबर्स को देखते हो, बिजनेस आउटलुक देखते हो, आगे जाके चीज़ें देखते हो, तो आपके लिए अच्छी बिजनेसेस को स्पॉट ऑन करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, गिवन यू आर स्टडिंग अ लॉट, गिवन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपनीज, आप एक्टिवली पढ़ रहे हो, राइट। सो वही है। बाकी लिंक्स वगैरह अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लेट्स कीप इट हियर।